Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to A Academy. This is Asim Ali, and today we will discuss preposition and their usage. As we have discussed in the previous video of preposition with its types, that the next video will be on the preposition with their usage. So today we will talk about the preposition, and each type has different usages. So let's begin. So number first we will discuss preposition of time. So preposition of time we have already discussed in the previous video, and if you haven't watched that video, so the link is in the description, you can watch it. Number first is on. On in preposition of place, on has only one usage, and it is used for days of week. For example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. इन सब के लिए जब हम हफ्ते में जो दिन है मंडे ट्यूसडे इसकी जब बात करते और हम कोई टाइम लगाना चाहते हैं उसके साथ, तो फिर हम उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट. द सेकंड वन इज़ एन. एन के चार यूजेज है हमारे पास. एक मंथ्स और सीज़न, जो हमारे पास सीज़न है मौसम है और मंथ महीने है, उसके साथ हम यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर इन मई, इन विंटर, इन समर, इन अप्रैल, इन जून. विद ऑल दीज मंथ एंड सीजन वी यूज़ एन. दूसरा के जो है वो टाइम ऑफ द डे. टाइम ऑफ द डे से मुराद के मॉर्निंग, इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब के साथ हम एन यूज़ करते हैं. इसी तरह जो साल के साथ है, फॉर एग्जांपल इन 2022. इसी तरह आप कह सकते हैं कि आई वाज बोर्न इन 2005. तो जब आप ईयर के बाद कहते हैं उसके टाइम मेंशन करना चाहते हैं उस ईयर के, तो उस पर आपने एन लगाना होता है. इस तरह जो लास्ट टाइप यूज है इसका वो है आफ्टर अ सर्टन टाइम. ऐसे मुराद है कि जब कोई एक्शन कुछ थोड़ी देर बाद होने वाला होता है तो उसके लिए भी हम एन लगा दें. फॉर एग्जांपल क्लास विल स्टार्ट विद इन एन आवर. तो 1 घंटे में क्लास जो शुरू हो जाएगी, तो अभी 1 घंटा थोड़ा सा वक्त है, तो इसलिए अगर 2-3 घंटे तो उसके लिए फिर एन यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम चौथी की तरफ बात करें, तीसरी की तरफ, तो वो है एट. एट किसके लिए है? इसके भी 2 यूसेज है हमारे पास. फॉर एग्जांपल फॉर नाइट, जब हम रात में जब टाइम मेंशन करते हैं उसके लिए हम जो है एट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल एट नाइट, एट मिड नाइट, एट 12 o'clock, एट AM. तो ये सारी जब रात के बाद हम टाइम डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसके लिए भी हम एट यूज़ करते हैं. सिमिलरली फॉर वीकेंड, एट द वीकेंड वी विल गो टू पार्टी, वी विल हैव अ डिनर. सो इसलिए वीकेंड की भी जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हम एन लगा लेते हैं. ये सारे डिफरेंट यूजेस है प्रोपोजिशन ऑफ टाइम में. इसके बाद जो प्रोपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्लेस होगा उसमें इसका डिफरेंट यूजेज है. फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो फोर्थ की तरफ वो है सेंस, और फिफ्थ है फॉर. These two are completely opposite to each other, and these are mostly used in perfect tenses. Since it is used for a specific time, it shows us specific time. For example, the since 1880, this shop has been here since 1880. तो ये जो शॉप है 1880 से यहाँ तक है, और शायद ये एक्शन अभी जो है 1880 से स्टिल प्रेजेंट है, ये चल रहा है. अगर ये फ्यूचर तक जाएगा हमें तो मालूम नहीं, बट प्रेजेंट तक है. जबकि फॉर हमें क्या करता है, ओवर अ सर्टन टाइम, इट शोज अस ओवर अ सर्टन टाइम. फॉर एग्जांपल फॉर 2 years. अभी ये फॉर का डिफरेंस इन दोनों का ये है कि हमें स्पेसिफिक टाइम बताता है, जबकि ये हमें इसका ड्यूरेशन बताता है, फुल ड्यूरेशन. स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता, बल्कि उसका जो एक्शन हुआ है, टाइम गुजरा है, उसका हमें टाइम बताता है. इसी तरह अगर हम एगो की तरफ चले, 6 नंबर पर एगो. सो अ सर्टन टाइम इन पास्ट, फॉर एग्जांपल 2 years ago. अगर हम कहते हैं कि आई हैव पास्ड माई मैट्रिक 3 years ago, तभी जो मेट्रिकुलेशन है उसका टाइम जो है पूरा हो चुका है. तो कितने साल पहले पूरा हो चुका है 3 साल पहले. तो जब कोई एक्शन गुजरा हुआ होता है और उसका हम टाइम बताते हैं तो इसके लिए हम एगो यूज़ करते हैं. सिमिलरली अगर हम 7 टाइप की तरफ आ जाए, दैट इज़ बिफोर, अर्लियर देन अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसे मुराद है कि जब अर्लियर देन अ सर्टन टाइम ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल बिफोर 2004 आई वाज लिविंग इन अ विलेज. तो 2004 से पहले मैं गांव में रहता था. तो ये क्या है, अर्ली दिन अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम. तो हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं कि जब किसी वक्त से पहले हम बात करते हैं तो इसके लिए हम बिफोर यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर टू और पास्ट की तरफ आ जाए तो ये दोनों हमें टाइम बताता है. इट बोथ टेल अस द टाइम, बट इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब जब टाइम रहता है तो हम टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल 10 to 6, यानी इसमें ये है कि 6 बजने को 10 मिनट रहते हैं, तो इसके लिए हमने टू लगाए हैं. अगर हम आ जाए तो पास की तरफ, तो पास से मुराद गुजरा हुआ. तो या मिसाल से आप जान सकते हैं कि 10 past 6 यानी 10 बजकर
6:10 है। तो इस तरह आप इसको दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट टाइप टेल की तरफ आ जाए तो वो है टेल। टेल से मुराद है बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ टाइम। ये हमें किसी एक्शन का जो शुरुआत है और उसकी जो इख्तिताम है वो दोनों हमें बताता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे वी विल बी ऑन लीव। तो ये थे हमारे पास प्रोपोजिशन ऑफ टाइम। अब चलते हैं प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस इन डायरेक्शन की तरफ। सो नाउ गाइज वी विल डिस्कस प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस भी वही प्रोपोजिशन है जो इससे पहले हमने डिस्कस की, बट जिस तरह मैंने बताया कि सबका जो है ना एक डिफरेंट यूजेस है। तो प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, एट, ऑन, टू, अंडर, इसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए चलते डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एन। एन का उधर हमने डिस्क्राइब किया, उसके 4 यूजेस थे, इधर इसके 3 है। तो नंबर फर्स्ट इज़ रूम, बिल्डिंग, स्ट्रीट। जब हम कहते हैं अपनी लोकेशन बताते हैं ना, प्लेस है, जगह बताते हैं, वो अगर रूम है, बिल्डिंग है, स्ट्रीट है, तो उसके लिए फिर हम एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एन किचन, इन लंदन, एंड रूम नंबर 3। तो इस तरह हम एन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली कार, टैक्सी, बाइक, वो चीज़ें जिसमें हम वॉक नहीं कर सकते उसके साथ हम एन लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एन कार, एन कैब, एन इसी तरह बहुत सी जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है ना, उसके लिए हम एन यूज़ करते हैं। पिक्चर, वर्ड, इसके लिए भी हम जो है एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एन पिक्चर ऑन द लेफ्ट, एन पिक्चर आई एम स्टैंडिंग। सिमिलरली अगर एन वर्ड की बात करें, एन पाकिस्तान, किसी कंट्री या कोई पोजीशन बताते हैं और दुनिया की में हो, तो इसके लिए भी हम फिर एन यूज़ करते हैं। अब चलते हैं दूसरी की तरफ, वो है एट। एट उधर उसने हमें 2 यूज बताए थे यूसेजेस, एट द वीकेंड एंड एट मिडनाइट। इसके जो है इधर और यूजेज है। एट हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू, बाय ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एट द स्टेशन, एट द होम। तो यह भी हमने जो है होम बताया, ऊपर हमने रूम बताया, तो होम या भी रूम भी आता है। मतलब एट जो है उसको हम बड़ी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर टेबल, एट द फॉर जब टेबल की बात हम करते हैं तो उसके साथ हम एट लगाते हैं। सिमिलरली जब हम किसी इवेंट्स, फेस्टिवल की बात करते हैं तो हम इसके साथ एट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एट अ कंसर्ट, एट अ पार्टी, तो इसके साथ भी हम एट यूज़ करते हैं। इसी तरह हम प्लेस वेयर यू डू समथिंग टिपिकली, ये जो 4th टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एट सिनेमा, एट वर्क, यानी उस जगह जहाँ पे हम कोई टिपिकल काम करते हैं तो वहाँ पर भी हम अपनी पोजीशन बताने के लिए एट यूज़ करते हैं। अब चलते हैं तीसरी तरफ, वो है ऑन। ऑन इज़ यूज्ड फॉर अ प्लेस विद अ रिवर। फॉर एग्जांपल लंदन लाइज ऑन थैमस, वो जगह जो दरिया के साथ उधर हम ऑन यूज़ करते हैं। इसी तरह हम चलते हैं दूसरा टाइप है जो है बीइंग ऑन अ सरफेस। बीइंग ऑन अ सरफेस से मुराद कि किसी जगह पे कोई चीज़ हो, हम उसको लोकेशन बताते हैं, उसके लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी ऑन और इन में ये मेन डिफरेंस ये है कि ऑन जो है हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी बड़ी बड़ी गाड़ी आता है जिसमें हम वॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ ट्रेन, इन अ बस, इन एन एरोप्लेन, इन सब में हम क्या करते हैं, एन यूज़ करते हैं। एंड फॉर टीवी एंड रेडियो, ऑन अ टेलीविजन, आई हर्ड अबाउट दैट एक्सीडेंट ऑन अ रेडियो। तो हम क्या करते हैं, रेडियो टीवी के लिए भी ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास पोजीशन ऑफ प्लेस के मेन यूजेज। इसके अलावा अगर आप अपने साथ नोट करना चाहते हो तो आप अपने साथ नोट कर सकते हैं, और वो है बाय एंड नेक्स्ट। बाय और नेक्स्ट को हम जब किसी पोजीशन की बात करते हो, हमारे लेफ्ट, राइट और या उस पे हो समथिंग और समथिंग, लेफ्ट और राइट ऑफ समबडी और समथिंग। फॉर एग्जांपल जेन इज स्टैंडिंग, बाय और नेक्स्ट, इन दोनों का एक ही फंक्शन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में। जेन इज स्टैंडिंग बाय और नेक्स्ट टू कार। तो जेन जो है नेक्स्ट यानी उसके साथ ही, कार के साथ ही खड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अंडर भी है, बिलो भी है। अंडर और बिलो में ये फ़र्क है कि दोनों जो है अंडर इज यूज्ड when something is on the ground but lower than ground. For example cat is under the table। अभी cat जो है ये जो है ग्राउंड ऑन द ग्राउंड पे है, सरफेस पर है, बट इट्स लोअर देन समथिंग। लोअर देन मुराद टेबल के नीचे है। इसी तरह अगर बिलो की बात करें, बिलो लोअर देन बट अबव ग्राउंड। बिलो जो है, बिलो अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल द कैट इज़ ऑन बिलो द बालकनी। तो अभी हम जब कहते हैं इसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं जो लोअर देन हो किसी ऑब्जेक्ट से, बट ज़मीन की सरफेस से ऊपर हो, तो इसके लिए फिर हम बिलो यूज़ करते हैं। अब चलते हैं अदर प्रीपोजिशन, जनरल प्रीपोजिशन की तरफ। सो नाउ वी विल डिस्कस द जनरल प्रीपोजिशंस व्हिच आर कॉमनली यूज्ड।
over, number first is over, meaning more than covered by something else. over 16 years put a jacket on. over 16 है मतलब इसके दो है कि over more this meaning more than, जब हम कहते हैं कि over 16 over 18 years teenagers they are allowed to go to universities. अच्छा, तो हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं. जो दूसरा है over covered by something else. फॉर एग्जाम्पल पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट. तो अभी आपकी बॉडी पे तो एक शर्ट है, बट हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जैकेट डालो, तो उसके लिए भी हम ओवर यूज़ करते हैं. इसी तरह ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल, जब हम किसी ऑब्स्टिकल को यानी किसी प्रॉब्लम को कम करते हैं तो इसके लिए भी हम ओवर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंब ओवर वॉल, तो दीवार पे चढ़ जाओ, तो इसके लिए भी हम अभी चढ़ना भी क्या, हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है, हमारे लिए एक हर्डल है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो इसके भी हम जब कम करते हैं तो इसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं. सिमिलरली अगर दूसरी की तरफ हम आ जाए तो वो है अबव. अबव है हायर देन समथिंग बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट. हम इसका मतलब है कि हायर देन समथिंग मतलब जब किसी चीज़ से बड़ा बट उसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन उसकी ना हो. फॉर एग्जाम्पल अ पाथ अबव द लेक, एक रास्ता है लेक के ऊपर, तो अभी लेक और पाथ का जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेशन नहीं है, इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसको भी हमने जो है अबव यूज़ करके सेंटेंस की कंप्लीशन दी है. इसी तरह अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब है गेटिंग टू अदर साइड, मतलब है इसका कि दूसरी साइड पे जाना. स्विम अक्रॉस लेक, तो अभी लेक से एक साइड से दूसरी साइड में जब जाते हो तो हम इस तरह कहें कि स्विम अक्रॉस दी लेक, लेक के उस पार स्विम करो. इसी तरह हम चलते हैं थ्रो, समथिंग विद इन लिमिट, ड्राइव थ्रो टनल, तो हम कहते हैं कि थ्रो से मुराद है कि समथिंग विद लिमिट्स, जब किसी चीज़ की हम लिमिट बताते हैं तो उसको हम थ्रो यूज़ कर. फॉर एग्जाम्पल ड्राइव थ्रो टनल, तो टनल तक आप जो है ना ड्राइव कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम टू की बात करें तो टू है मूविंग टू पर्सन बिल्डिंग और मूविंग टू अ प्लेस और फॉर बेड. इसकी तीन यूजेज है. जो पहला है वो है गो टू सिनेमा, तो जब सिनेमा में बताते हैं तो हम कहते हैं कि गो टू सिनेमा. और जब हम किसी मूवमेंट टू अ बिल्डिंग हम कहते हैं गो टू सिनेमा. मूवमेंट टू अ प्लेस जब हम कहते हैं कोई प्लेस जगह की बात जब हम कहते हैं तो गो टू लंदन, गो टू पाकिस्तान, गो टू इंडिया, तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर अ बेड हम कहते हैं कि गो टू बेड, आई यूजुअली गो टू बेड एट 11 PM, तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह है हमारे पास एंटू से मुराद एंटर अ रूम और बिल्डिंग, जब हम किसी रूम और बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो उसके लिए भी हम जो है इनटू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल गो इनटू अ किचन और गो इनटू द हाउस, तो अभी हाउस भी हमारे पास एक बिल्डिंग है और किचन जो है ये भी एक हमारे पास रूम है, तो इसके लिए भी हम जो है इनटू यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर हम सोन की तरफ आ जाए तो ये है हमारे पास टूवर्ड्स, ऑन टू एंड फ्रॉम, दीज आर द लास्ट प्रीपोजिशंस. टूवर्ड्स मुराद मूवमेंट इन अ डायरेक्शन ऑफ समथिंग. टूवर्ड्स हम कहते हैं कि टूवर्ड्स यानी टू वर्ड्स तुम्हारी तरफ. गो 5 steps टूवर्ड रूम, यानी उस रूम को की तरफ 5 कदम जाओ. तो इस तरह हम किसी चीज़ की डायरेक्शन बताते हैं तो उसको हम टूवर्ड्स कहते हैं. इसी तरह ऑन टू तरफ आ जाते हैं, ऑन टू कहते हैं कि मूविंग टू टॉप. हमने इनटू बताया, इनटू मतलब एंटर अ रूम और बिल्डिंग, और ऑन टू से मुराद मूविंग टू टॉप. फॉर एग्जांपल जंप ऑन टू टेबल. तो इसी तरह ऑन टू टेबल एक हमारे पास एक टॉप है, किसी चीज़ की टॉप है, तो हम जब उसकी टॉप की तरफ इशारा करेंगे तो हम कहेंगे ऑन टू द टेबल. टेबल की टॉप इसलिए बता रहे हैं तो इसलिए हमने टेबल यूज़ किया है. इन द लास्ट वर्ड इज फ्रॉम, इन द सेंस वेयर फ्रॉम, in the sense where from. For example, a flower from garden, I am from Pakistan, he is from America. जब हम किसी चीज़ की जगह की कोई पोजीशन बताते, कोई लोकेशन बताते, तो इसके लिए भी हम फ्रॉम यूज़ करते. तो ये थे हमारे पास पोजीशन. अगर आपको किसी तरह का भी मसला हो इसमें, इस तरह का क्वेश्चन हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सके. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.